बीजेपी बार बार कोई भी चुनाव लड़ती है, वो जीत हासिल करते जा रही है। बावजूद कि देश में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे उन्हें घेरा जा सकता है, मगर इसके बावजूद भी वो चुनाव जीतते जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अभय। वेलकम टू द एपिसोड 13 ऑफ प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स। देखिए, देश में कुछ ऐसा हाल है कि आज पेट्रोल प्राइस सेंचुरी मार चुका है। गैस सिलेंडर प्राइस जो एक समय 400-600 तक ही था, वो आज 1200 रुपया तक पहुंच चुका है। महंगाई हमको समझाना नहीं पड़ेगा कि जिस तरह से रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है, उस हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ी है। और एम्प्लॉयमेंट इशू तो आपको बता दें कि रेलवे तो आप 5 वर्षीय योजना में बदल चुका है। 5 साल बाद एक वैकेंसी आती है और एसएससी में तो अब सीट भी कम हो चुका है। ये जो सेंट्रल जो कंट्रोल करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सब धीरे धीरे सीट्स कम हो रहे हैं। और ऐसा हाल हो गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो अब सीवियर, पुअर, ये सब तो नॉर्मल ही दिख जाता है। एक समय था जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे इन बातों को लेके, वो कह रहे थे कि पेट्रोल प्राइस घटा दिया जाएगा। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डॉलर रुपीस के मुताबिक आज 86.95 कुछ हो गया है। वो ऐसे थे कि ये भी घट जाएगा। डॉलर के मुताबिक रुपया इतना कमजोर क्यों हो रहा है, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये सब मुद्दा होने के बावजूद, इतना पब्लिक इशू होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि बीजेपी जीतते ही जा रही है। और जीतते जीतते आज के दिन में वो 21 स्टेट में है और सारे पार्टियां मिलके 7 ही स्टेट में। और इसके पीछे का वो राज है, वो है बीजेपी और आरएसएस का संगठन। तो ये संगठन काम कैसे करता है इलेक्शन के दौरान, वो आपको थोड़ा समझाते हैं। देखिए, बीजेपी के सबसे जो बड़े फेस है वो है मोदी जी, दैट्स नो डाउट। और जब इलेक्शन का समय आता है तो वो अपना काम करते हैं, वो स्पीचेस देते हैं, रैली संबोधित करते हैं। मगर इलेक्शन के समय जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो होता है कार्यकर्ता। जो वोटर से डायरेक्ट कनेक्ट करता है वो होता है कार्यकर्ता। और यही चीज़ है जो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी का माहौल बनाते हैं। अपने मोहल्ले में ही अपने 10, 15, 20 जितने लोग भी मिल जाएं, उनके बीच वो माहौल बनाते हैं कि बीजेपी को वोट दिया जाए। और यही कार्यकर्ता मिलके वो संगठन बनाते हैं। कोई ग्राउंड लेवल पर कोई कार्यकर्ता इतना जोश के साथ इतना माहौल बनाने में क्यों जुटा हुआ रहता है? इसके लिए रीजन है हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। और ये मोटिवेशन कैसे आता है आपको थोड़ा समझाते हैं। और अभी के लिए एकदम रिसेंट एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। रेखा गुप्ता जी, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे जो इस साल दिल्ली इलेक्शन में शालीमार बाग से जीत हासिल की है। उनका पहली बार विधायक बनने के बाद उन्हें दिल्ली का सीएम का पद मिल गया। यही चीज जो संगठन है उसको मोटिवेट करके रखता है कि आप अपना काम जितना बखूबी से संगठन के लिए निभाएंगे, उतना आपका चांसेस भी बढ़ सकता है कि कल को आप किसी स्टेट के सीएम बन सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सीएम बन सकते हैं, कल को आपको अगर आपका कार्यकर्ता है, आपका काम अच्छा लगा, आपको कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट भी मिल सकता है, आप शायद विधायक बन सकते हैं। अगर आप विधायक बन गए, आप जीत हासिल कर लिए, तो क्या पता कोई मंत्री पद भी मिल सकता है। तो यही रीज़न है जो कार्यकर्ता के अंदर एक जोश डालता है, कि उनको एक मोटिवेशन देता है कि हम अगर परफॉर्म वेल करें, हम इलेक्शन के समय अपना परफॉर्मेंस जितना अच्छा देंगे, उतना हमारा भी चांस बढ़ सकता है ग्रोथ का। मतलब कि एक नॉर्मल ही समझिए कि आप किसी कंपनी में ही काम कर रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा हुआ, उस कंपनी के आप सीनियर मैनेजर तक का पोस्ट पहुंच सकते हैं। ये अगर कंपनी ऐलान कर दे, ऐसे ये दिखे कंपनी में ऐसा हो रहा है, तो आपके अंदर भी एक जोश बैठता है कि चलो हम अपना काम, अपना वर्क को और बेहतर करते हैं। और एक तरह से समझ लीजिए कि जितना विधायक ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सब के मन में एक चीज़ लगा रहता है कि हम भी सीएम बन सकते हैं भाई। ऐसे समझिए कि दिल्ली में बीजेपी के 70 विधायक लड़ रहे थे और उन 70 विधायक के मन में ये नहीं था कि वो विधायक बनेंगे, उनके मन में ये था कि वो शायद सीएम बन सकते हैं। मतलब एक कार्यकर्ता एक विधायक भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है। मतलब अपॉर्चुनिटी इतना खुल जाता है कि वो पीएम भी बन सकता है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, मोदी जी। इससे हमें एक फेमस इंटरव्यू याद आता है कि राजदीप सरदेसाई जी एक दिन बताते हैं इंटरव्यू में कि वो गुजरात गए हुए थे। वो बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे, तो उनके बगल में एक आदमी आके बैठा और उनसे बात कर रहे थे। वो आदमी राजदीप सर से बोले कि आप अंदर कहाँ जाइएगा, वहाँ बड़े बड़े नेता बैठे। नहीं, वो बड़े लोग, उनको बैठने दीजिए, मैं यहाँ हूँ। उनको बुलाया नहीं गया था उस मीटिंग में, आप सोचिए। आपको पता है वो आदमी कौन था जो उनके बगल में बैठे थे? वो एक कार्यकर्ता थे। हाँ, आज वही कार्यकर्ता आज देश का पीएम है। हाँ, ये बात है नरेंद्र मोदी जी का। आज वो इस लेवल पर पहुंच गए, लेकिन कहाँ से आए? तो फैक्ट आप समझिए कि ग्राउंड लेवल पे संगठन होना इतना जरूरी है। और कांग्रेस का ऐसा कोई संगठन नहीं है जो ग्राउंड लेवल में, जो कार्यकर्ता में इस तरह का जोश भर पाए कि आज नहीं तो कल शायद वो भी सीएम बन सकते हैं या वो भी पीएम बन सकते हैं। ये जोश अगर आप अपने कार्यकर्ता में डाल सकें तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता है। और आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी का संगठन ऐसे काम कर रहा है, तो एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। माले कम्युनिस्ट पार्टी, उनका भी आप कोई बड़ा नेता को ऐसे नहीं पहचानते हैं, मगर उनका कार्यकर्ता में जो पहुंच है, जो उनका कैडर है, वो बहुत तगड़ा है।
वो छोटे से छोटे मदद के लिए पहुंचे रहते हैं लोगों के पास, और उनका काम के हिसाब से वो कॉमरेड्स बोलते हैं, उनको अपना ग्रोथ मिलता है। तो ऐसी जो माले कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका भी सिस्टम कुछ इसी तरह से चलता है कि आप एक छोटा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, आप कभी भी मंत्री पद तक पहुंच सकते हैं। ये मोटिवेशन उनके अंदर डाला जाता है, उनको दिखाया जाता है। तो बीजेपी एक तरह से पर्सपेक्टिव बनाए हुए हैं कार्यकर्ताओं के बीच, विधायक के बीच। जरूरी नहीं कि आपका फेस बड़ा हो, आपका फेस बड़ा कर दिया जाएगा। आप अपना काम पर ध्यान दीजिए, आप अपने ग्राउंड वर्क पर ध्यान दीजिए। तो इसी तरह से अगर कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी को हराने का कुछ दिमाग लगाना है, तो अपना ग्राउंड लेवल में जो कार्यकर्ता है उनको जागरूक कीजिए, उनमें एक मोटिवेशन भी डालिए, जहां वो एक नॉर्मल कार्यकर्ता से भी वो एक सीएम बन सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये उनको जोश डालता है कि हम अपना परफॉर्मेंस बेटर करें। अगर आप मेरे इस बात से सहमत है या असहमत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग हर कोई को रिप्लाई करने का कोशिश करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक तरह से ये बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है वो आपको थोड़ा पता चल रहा होगा इस वीडियो के द्वारा। और ऐसे प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स के लिए प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।